अगर तुम्हें लगता है कि सब लोग जिंदगी में आगे निकल गए हैं और सिर्फ तुम ही पीछे रह गए हो, तो इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारा ये डर हमेशा के लिए खत्म कर दे। 25 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लिख दी थी। 27 की उम्र में जॉन केट्स दुनिया छोड़ गए थे, लेकिन तब तक वो ऐसी पोएट्री लिख चुके थे जो आज भी पढ़ी जाती है। मार्क जकरबर्ग ने 19 साल की उम्र में ही फेसबुक बना दिया था और मलाला 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज जीत चुकी थी। मैं ये सब तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी बातें तुम्हारे अंदर एक अजीब सा कैलकुलेशन चालू कर देती है। तुम अपनी एज देखते हो, अपनी लाइफ देखते हो और फिर इन लोगों की अचीवमेंट देखते हो और फिर तुम्हारा दिमाग चुपचाप तुमसे सवाल पूछना शुरू कर देता है। मुझसे क्या मिस हो गया? मेरे साथ अभी तक कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या मैं जिंदगी की रेस में पीछे रह गया हूँ? और धीरे धीरे ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहते, ये एक बोझ बन जाते। एक ऐसा डर जो हर बर्थडे के साथ थोड़ा और बड़ा होता जाता है। एक फीलिंग कि शायद तुम लेट हो चुके हो, शायद सबके लिए कोई टाइमिंग थी और तुम अपनी टाइमिंग मिस कर चुके हो, और शायद तुम्हारे लिए अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तुम जानते हो इस फीलिंग का नाम क्या है? साइकोलॉजी में इसे बायोग्राफिकल डिसरप्शन कहते हैं। सीधे शब्दों में वो पल जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी जिस तरह चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चल रही। तुमने अपने लिए एक कहानी सोची थी, एक टाइमलाइन बनाई थी, इस उम्र तक ये होगा, फिर ये होगा, फिर मेरी लाइफ कुछ और होगी। लेकिन फिर रियलिटी उस स्क्रिप्ट को फॉलो ही नहीं करती और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि उस वक्त सिर्फ ये नहीं लगता कि चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई, उस वक्त तुम खुद पर सवाल करना शुरू कर देते हो। मैं आज भी यहाँ क्यों हूँ? मेरी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या मैं वैसे ही बन रहा हूँ जैसा मैंने सोचा था, या फिर मैं किसी और की कहानी का कैरेक्टर बन गया हूँ? इसीलिए पीछे रह जाने का डर सिर्फ सक्सेस का डर नहीं होता, ये असल में एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या मेरी जिंदगी की कहानी बर्बाद हो चुकी है? और अगर बर्बाद हो गई है तो मैं अब कौन हूँ? लेकिन यहाँ एक और लेयर आती है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। ये फीलिंग सिर्फ तब नहीं आती जब तुम सच में पीछे होते हो। कई बार तुम्हारी लाइफ ऑब्जेक्टिविटी ठीक चल रही होती है, काम सही चल रहा होता है, घर है, लोग हैं, कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है जिंदगी में, सब कुछ ठीक है, फिर भी अंदर से लगता है कि कुछ तो गलत है, जैसे तुम कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हो। क्यों? क्योंकि पीछे रहना एक फैक्ट नहीं, एक फीलिंग है। और अक्सर तुम दुनिया से पीछे नहीं होते, तुम पीछे होते हो अपने ही बनाए हुए एक इमेजिनरी वर्जन से। एक ऐसा वर्जन जिसके लिए तुमने टाइमलाइन बना रखी थी, 25 तक ये, 28 तक ये, 30 तक तो ये पक्का। वो वर्जन तुम्हारे दिमाग में परफेक्ट है। वो कभी लेट नहीं होता, कभी गलत डिसीजन नहीं लेता, कभी फेल नहीं करता। वो हमेशा एग्जैक्टली वहां होता है जहां उसे होना चाहिए। और फिर एक तरफ वो परफेक्ट इमेजिनरी इंसान है और दूसरी तरफ तुम हो जो सीख रहा है, गलतियां कर रहा है, रास्ते बदल रहा है, कभी रुक रहा है और कभी भटक रहा है। और सबसे अजीब बात, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस किसी और के साथ नहीं चल रही, वो रेस रोज तुम्हारे और तुम्हारे ही एक इमेजिनरी वर्जन के बीच चल रही है, और उस रेस को जीतना नामुमकिन है। सोचो एक सेकंड के लिए, ये इमेजिनरी वर्जन आया कहां से? किसने बनाया इसे? तुमने खुद बनाया या ये तुम्हारे घर में बना, रिलेटिव ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया? वो माइलस्टोन जिन्हें नॉर्मल कहा जाता है, 25 तक ये, 30 तक ये, 35 तक ये, किसने डिसाइड किया कि ये नॉर्मल है? और इम्पोर्टेंटली, क्या ये तुम्हारी जिंदगी के लिए एक्चुअली रेलेवेंट भी है, या तुम एक ऐसी रेस में हारने का दर्द फील कर रहे हो जिसमें तुमने खुद कभी पार्टिसिपेट करना चूज ही नहीं किया था? ये सवाल तुम्हें एक सेकेंड के लिए रुकने पे मजबूर करता है, तो रुको, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर लोग पीछे रह जाने का दर्द फील करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि पीछे किसके हिसाब से, किस स्केल पे, किसने ये स्केल बनाया है, और क्या वो स्केल तुम्हारे लिए बना था या किसी और जेनरिक एवरेज इमेजिनरी इंसान के लिए। अब बात करते हैं एक और चीज की जो मुझे पर्सनली बहुत हॉन्टिंग लगती है। हम पीछे रहने का दर्द फील करते हैं उन चीजों के लिए भी जो हम एक्चुअली चाहते ही नहीं है। कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी अभी शादी नहीं हुई, उन्हें लगता है कि वो जिंदगी में पीछे रह गए। लेकिन अगर तुम उनसे ऑनेस्टली पूछो, क्या तुम सच में अभी शादी करना चाहते हो, तो कई बार जवाब थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, हमेशा हाँ नहीं होता। फिर भी दर्द रियल होता है, पीछे रहने का दर्द रियल होता है। क्यों? क्योंकि शादी उनकी लाइफ के स्क्रिप्ट में थी, उनकी टाइमलाइन में लिखा था कि इस उम्र तक ये हो जाना चाहिए, और जब वो नहीं हुआ तो उन्हें लगने लगा कि कुछ तो गलत हो गया है, चाहे वो चीजें उन्हें सच में चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। ऐसे ही रिकॉग्निशन के साथ होता है। बहुत लोगों को लगता है कि उनका कोई बड़ा नाम नहीं हुआ, उन्हें पहचान नहीं मिली। लेकिन अगर तुम खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछो, क्या मैंने वैसा काम किया भी है जिससे रिकॉग्निशन मिले, या मैं सिर्फ रिकॉग्निशन चाहता हूँ बिना उस प्रोसेस के जो उस तक ले जाए? ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये क्रूअल नहीं है।
ये ऑनेस्टी है, क्योंकि बहुत बार पीछे रह जाने का दर्द इसलिए नहीं होता कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसी फैंटेसी तक नहीं पहुंच पाए जो हमने अपने दिमाग में बना रखी थी। और अनफुलफिल्ड ड्रीम से ज्यादा दर्द कभी कभी अनफुलफिल्ड फैंटेसीज देती हैं, क्योंकि उन्हें हमने चूज नहीं किया होता, बस मान लिया होता है कि ये एक दिन होगा और वो होता नहीं। और ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर तुम्हारा दर्द एक ऐसी चीज के लिए है जो तुम सच में चाहते थे और जेन्युइनली परस्यू किया, तो वो दर्द एक डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर तुम्हारा दर्द एक ऐसी चीज के लिए जो तुमने कभी सीरियसली चूज ही नहीं किया, तो वो दर्द एक डायरेक्शन नहीं देता, वो सिर्फ कंज्यूम करता है। एक और एंगल, पीछे रहने का दर्द और फ्रेंडशिप। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जगह है इस पूरी फीलिंग की, क्योंकि जब कोई स्ट्रेंजर आगे जाता है तो एक डिस्टेंस होती है, तुम उन्हें नहीं जानते, उनकी स्ट्रगल नहीं जानते, तो वो कंपैरिजन अब्स्ट्रैक्ट रहता है। दर्द होता है पर मैनेजेबल होता है। लेकिन जब तुम्हारा दोस्त आगे जाता है, वो दोस्त जिसके साथ तुमने सेम स्टार्टिंग पॉइंट शेयर किया था, तब ये कंपैरिजन अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, वो बहुत कॉन्क्रीट हो जाता है, बहुत रियल। क्योंकि तुम उसकी स्ट्रगल जानते हो, तुम जानते हो वो भी स्ट्रगल करता था, तुम जानते हो तुम्हारा और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम था, और इसके बावजूद कुछ क्लिक किया उसके लिए, कुछ क्लिक नहीं किया तुम्हारे लिए। और ये कुछ तुम समझ ही नहीं पाते एग्जैक्टली क्या था, और वो ना समझना वो सबसे ज्यादा टॉर्चर करता है। क्योंकि अगर तुम समझ जाते कि एग्जैक्टली क्या अलग किया, तो तुम भी कर लेते, शायद तुम भी कोशिश करते, या कम से कम उसे ट्राई करते। पर जब रीजन ही क्लियर नहीं होता तो एक डेंजरस चीज होती है, तुम्हारा दिमाग खुद एक रीजन ढूंढता है, और वो रीजन अक्सर तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव कंक्लूजन देता है। मैं काफी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बेसिकली एवरेज हूँ, ये कंक्लूजन तुम्हारा दिमाग खुद बनाता है, एविडेंस के बिना, सिर्फ इसलिए ताकि अनसर्टेनिटी को फिल किया जा सके। और वो कंक्लूजन वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे डिसीजन में आते हैं, वो तुम्हारे रिस्क लेने में आते हैं, वो तुम्हारे सपनों के बीच आते हैं। एक दोस्त की सक्सेस जो दर्द से शुरू हुआ था, वो एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बन गया, और अब वो तो दोस्त आगे बढ़ गया और तुम वहीं खड़े हो अपने ही बनाए हुए पिंजरे में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज, अपने उस इमेजिनरी वर्जन से मिलना बंद करो। वो इंसान रियल नहीं है, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की टाइमलाइन, दूसरों की ओपिनियन और सोशल मीडिया के परफेक्ट दिखने वाली दुनिया का मिक्स है। वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम रोज उस इल्यूजन के साथ रेस लगाते हो, रोज खुद को उससे कंपेयर करते हो, और रोज उससे हार जाते हो। जबकि सच ये है, तुम किसी ऐसी चीज से हार ही नहीं सकते जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी तुम कोशिश करते रहते हो, और इसी कोशिश में धीरे धीरे थक जाते हो। दूसरी चीज, ये पूछो कि तुम एक्चुअली कहाँ जाना चाहते हो। ये नहीं कि कहाँ जाना चाहिए तुम्हें, कहाँ जाना चाहते हो। तुम्हारा अपना चूजन वांटेड डेस्टिनेशन क्या है? अगर सबकी एक्सपेक्टेशन हटा दो, फैमिली की, सोसाइटी की, उस इमेजिनरी वर्जन की, तो तुम एक्चुअली क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से? यह सवाल सिंपल लगता है नहीं। बहुत लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने कभी ट्रूली खुद से पूछा ही नहीं होता। वो हमेशा एक बोरोड ड्रीम के पीछे भागते हैं, और जब वो नहीं मिले तो पीछे रह जाने का दर्द फील होता है, एक ऐसी चीज के लिए जो जेन्युइनली उनकी थी ही नहीं। और तीसरी चीज, ये एक्सेप्ट करो कि टाइमलाइन पर्सनल होती है। ये मोटिवेशन नहीं, ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्टैटिस्टिकल है। हर इंसान का ब्रेन अलग रेट पे मैच्योर करता है, हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, हर इंसान का स्टार्टिंग लाइन एक्चुअली अलग होती है। चाहे सरफेस पे सेम लगती हो, वो सेम होती नहीं। वो दोस्त जो आगे गया, तुम नहीं जानते कि उसकी असली कॉस्ट क्या थी, तुम नहीं जानते उसने क्या छोड़ा, तुम नहीं जानते वो रात को कैसा फील करता है। तुम एक हाईलाइट देख के अपनी बिहाइंड द सीन से उसको कंपेयर कर रहे हो, और ये कंपैरिजन मैथमेटिकली, लॉजिकली इनवैलिड है। पीछे रह जाने का दर्द रियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि फील मत करो, मैं ये कह रहा हूं कि उस दर्द को थोड़ा क्लोजली देखो कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। क्योंकि कभी कभी वो बोल रहा होता है, यार सच में तुम कुछ करना चाहते हो तो करो, और कभी कभी वो बोल रहा होता है, तुम एक ऐसी रेस में हो जो तुम्हारी है ही नहीं, निकल आओ यहाँ से। दोनों केसेस में वो दर्द एक डायरेक्शन दे रहा होता है, बस तुम्हें उसे सुनने की जरूरत है।